साथियों, आजकल के जो हालात हैं वर्तमान में बहुत ही ज्यादा दुखदाई हैं, कष्टप्रद हैं समस्त भारत में। क्योंकि भारत के अधिकतर राज्यों में बाढ़ आई हुई है या फिर बाढ़ आने का खतरा है, जिससे तमाम तरीके की तबाही मची हुई है पूरे भारत में। लेकिन जो हमारी केंद्रीय सरकार है और स्थानीय राज्यों की सरकारें हैं, उनके कानों पर तब तक जू नहीं रेंगती है जब तक कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी मुद्दे को हाईलाइट नहीं करती हैं। तो आप देखिए, अभी बहन जी ने कुछ ही समय पहले बारिश से हो रही लगातार तबाही को लेकर के ट्वीट किया है। बहन जी ने अपने ट्वीट में साफ साफ कहा है, यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण जनजीवन काफी प्रभावित है। काफी जान माल व पशुधन की हानि हुई है। शहरों का बुरा हाल है, किंतु ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर एवं चिंताजनक हैं। ऐसे विकट हालात में भी संबंधित राज्य सरकारें पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। केंद्र की सरकार को भी आकलन व बैठकों आदि से आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना जरूरी है। बीएसपी की यह मांग। अब आप देखिए बहन जी ने कितने मतलब मर्यादित शब्दों में कितनी गहरी बात कही है कि ये जो भाजपा की सरकारें हों या चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। नावों में जाके गलियों के अंदर जो जो घुटनों तक पानी, उसमें नाव चलाकर दिखा रहे हैं लोगों को, दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो ऐसी खाना पूर्ति से सरकारों को बाज आना चाहिए। अभी जरूरत क्या है? ग्रामीण क्षेत्र, ये तो शहरों की बात है, मैं खास करके अभी दिल्ली से शुरुआत कर देता हूं। दिल्ली में भयानक तरीके की बाढ़ आई हुई है। लग रहा है कई कई दशकों के बाद इतने बड़े पैमाने पर पानी आया यमुना में, जो 208 मीटर खतरे का निशान होता है, 206 मीटर, उससे भी 2 मीटर ऊपर यमुना बढ़ रही है। हो सकता है जल्दी 210 मीटर आ जाएगी। अगर 2 मीटर और बढ़ गया तो आधी से ज्यादा दिल्ली पानी में डूब जाएगी। तो ये इनकी पूर्व तैयारियों का नतीजा है। चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, वो बिना सोचे समझे, बिना किसी परिणाम के पानी छोड़े जा रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, इनके पास बाढ़ आपदा प्रबंधन के नाम पर कुछ भी नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब पानी गले तक आ गया है तब इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। चाहे वो आतिशी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, वो केवल पिकनिक मनाने के तौर पर जा रहे हैं, लोगों की मदद करने नहीं जा रहे हैं। आज जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, पूरे जमुना किनारे के पे जितने भी लोग हैं, उनसे 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक व्यक्ति जो अपनी जान बचाने के लिए पानी के बीच में फंसा हुआ है, उनको नाव के द्वारा बचाने के लिए भी 100-100 रुपए का किराया वसूला जा रहा है। ये रियल हालात है दिल्ली के, जो मैं घर बैठकर नहीं, बाहर जाकर भी देख रहा हूं। और नदियों नदियों को छोड़ो, दिल्ली की सड़कों पे भयानक तरीके से तालाब बने हैं। अब जब दिल्ली में ये हाल है तो ग्रामीण अंचलों की बात ही क्या की जाए। उसी को देखते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हर प्रकार के मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं, तभी शायद इन बहरी सरकारों के कानों पर कुछ असर पड़ता है। और उसी के नाते बहन जी ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट का आप देखिएगा असर भी आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव देहात के जो लोग हैं, उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उनके जो पशु हैं, मवेशी हैं, बाढ़ में बह जा रहे हैं। जब वो अपने बच्चों तक को संभालने के हालात नहीं है, इतनी ये कोई प्राकृतिक आपदा अचानक से आई हुई नहीं है। हर साल बरसात के समय पर यही हालात होते हैं। फिर भी लगातार 10 सालों से केंद्र में बनी हुई सरकार और उत्तर प्रदेश में बनी हुई सरकार, क्या इनको इन सब चीजों के बारे में पहले से कदम नहीं उठाने चाहिए थे? क्या ठोस कदम उठा करके इस जनहानि को, इस माल की हानि को बचाया नहीं जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था, लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए। नीयत वो जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी अपने बराबर समझकर, उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके और उसका समाधान करने की नीयत रखे। लेकिन इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत है जब ये लोग गरीब रहेंगे, परेशान रहेंगे, बदहाल रहेंगे, तभी ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग रहेंगे। तो इनकी नीयत ये है कि दबे कुचले, शोषित, वंचित जो 90% से अधिक का जो बहुजन समाज है, इनको ये सदैव गरीब बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे वो बहाने कुछ भी हो। कुछ चीजें ये खुद तय करते हैं, अपनी नीतियां ऐसी बनाते हैं कि जिससे गरीबों का कोई भला ना हो। तो ये बाढ़ की इस आपदा में बहुजन समाज पार्टी की कड़े शब्दों में यही मांग है कि औपचारिकताओं को छोड़े सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। औपचारिकताएं निभाना छोड़े, जमीन पर धरातल पे काम करें, लोगों को राहत मुहैया कराने का काम करें।